मित्रों, मिथिला नरेश महाराज जनक के पुत्री सीता के स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष रखा गया था और शिव को धनुष पर बाण प्रत्यंचा चढ़ाने की बात थी। तो भगवान शिव का धनुष जनक के दरबार में कैसे आया, ये कहानी बहुत ही अच्छा है, जरा इसको हम लोग समझ लें। शिव का पिनाक धनुष सीता स्वयंवर में कैसे आ गया? तो मित्रों, भगवान शिव ने अपने पिनाक नामक धनुष से त्रिपुरासुर का वध किए थे और भगवान शिव का धनुष था। बाद में धनुष महादेव ने अपने परम भक्त शिष्य परशुराम जी को दुष्टों का संहार करने के लिए दे दिए थे। जिस धनुष के बल से परशुराम जी ने कई बार क्षत्रिय विहीन इस पृथ्वी को किए, जिससे भगवान परशुराम दुष्ट राजाओं का संहार किए थे। परशुराम जब संहार कार्य से ऊब गए थे तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ को उनका धनुष लौटाने के लिए गए, यह कहते हुए कि हे गुरुदेव, अब मैं संहार कार्य से ऊब चुका हूँ। मैंने कई बार पृथ्वी पर दुष्टों का संहार किया है, अब मैं संहार कार्य से अपने को अलग करना चाहता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने कहे कि बहुत अच्छा है, अब तुमको वही करना चाहिए। मनुष्य का जो खानदानी पेशा होता है वही करना चाहिए। तुम्हारे पिताजी भी गुरु आश्रम चलाते थे, तुम भी अब इससे अपने आप को अलग कर को तुम अब गुरु आश्रम खोल करके लोगों को विद्या दान करो। तुम भी बहुत अच्छा सोचे हो, तुम भी अब वही काम करो। तो भगवान परशुराम ने भी कहे कि हे गुरुदेव, अब मैं तब यह पिनाक धनुष आपको लौटाना चाहता हूँ जो आपने मुझको दिए थे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहे कि हे परशुराम, पृथ्वी पर हमारे दो भक्त हैं, एक लंकापति रावण और दूसरा मिथिला के नरेश महाराज जनक हुए। दोनों में से किसी को भी तुम अपनी स्वेच्छा से यह धनुष रखने के लिए दे दो। तो परशुराम जी भी बहुत प्रसन्न हुए कि ठीक है, यह धनुष मैं दोनों को दे देता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने कहे, लंकापति रावण से तो तुमको एक बार भेंट हो चुका है और जनक से अभी तक भेंट नहीं हुआ, कि तुम देखो दोनों में जो तुमको योग्य लगे उनको जाकर तुम ये धनुष दे आओ। तो परशुराम पहले लंकापति रावण के पास पहुँचे, किंतु रावण का घोर अत्याचार देखकर रावण को वह धनुष नहीं देकर परशुराम लौटकर जनक के पास विदा हुए। जब परशुराम उनके यहाँ पहुँचे थे, उस समय एक निरपराध ब्राह्मण को रावण मृत्यु दंड दे रहा था। ये देख करके परशुराम को बहुत नफरत हो गया रावण से, और वहाँ से वे लौट गए। कहे कि रावण, तुमको ये मैं भगवान भोलेनाथ का धनुष देने आया था कि तुम प्रजापालक राजा नहीं हो, शिव के भक्त हो कि प्रजापालक नहीं हो, तो तुम इस धनुष के योग्य नहीं हो। अब मैं मिथिला नरेश जनक को ये धनुष देने जा रहा हूँ। ये कह करके परशुराम वहाँ से चल दिए। मिथिला नरेश के भक्ति भाव एवं प्रजापालक वत्सलता और उदार विचार को देख करके भगवान परशुराम भाव विभोर हो गए और उन्हें शिव धनुष दे देने का निश्चय किए कि ये धनुष के लायक जनक ही है, इसलिए इसको मैं शिव धनुष दे दूँ। महाराज जनक भगवान शिव के धनुष को बहुत ही श्रद्धापूर्वक अपने पूजा स्थल में रखकर प्रतिदिन बहुत ही श्रद्धापूर्वक शिव धनुष का पूजा किया करते थे। जब परशुराम उनको धनुष देने के लिए तैयार हुए तो जनक जी ने कहा कि हे भगवान, मैं तो शिव भक्त नहीं हूँ, मैं तो विष्णु भक्त हूँ, तब आप मुझे ये धनुष क्यों दीजिएगा? तो परशुराम ने कहा कि राजन, मैं तुम्हारे राज्य में घूम करके देखते हुए आया हूँ। तुम्हारे राज्य में विष्णु मंदिर भी बहुत है और महादेव का भी मंदिर है, और दोनों जगह बहुत श्रद्धापूर्वक लोग पूजा करते हैं। तो जनक महाराज ने कहे कि देखिए, धर्म अपने आस्था का चीज़ है। हमारे राज्य में जो जिस धर्म को मानता है उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, अपने स्वेच्छानुसार जो लोग अपने धर्म को अपनाते हैं, तो इसमें तो कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। इसलिए हमारे राज्य में दोनों प्रकार के भक्त हैं। तो वही शिव का दिया हुआ पिनाक धनुष था जो महाराज जनक को परशुराम जी ने दे दिए। तो महाराज जनक ने कहे कि हे भगवान परशुराम, मैं हमारा एक एकांत में रूम है जिसको मैं पूजा स्थल बनाया हूँ, और जो राज काज से फ्री होने के बाद वहाँ मैं बैठ करके कुछ देर भगवान का ध्यान करता हूँ, पूजा करता हूँ। कृपया आप ही अपने हाथ से उस पूजा के स्थल में इस धनुष को रख दें, तो हम इसका रोज़ पूजा करेंगे और इसका हम यज्ञ करते रहेंगे।
तो परशुराम इस बात से बहुत प्रसन्न हुए, जाकर के उन्होंने अपने ही हाथ से शिव धनुष को रख दिए महाराज जनक के पूजा स्थल में। वही शिव का दिया हुआ पिनाक धनुष जो राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में प्रयोग करके यह शर्त रखे थे कि जो वीर शिव के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा, जिसे भगवान राम ने प्रत्यंचा चढ़ाते समय भंग कर दिए और सीता का राम से विवाह हुआ। तो मित्रों, परशुराम के पास और जब महाराज भगवान शिव के धनुष कैसे आया और परशुराम महाराज जनक को वे धनुष कैसे दे दिए, ये कहानी आप लोग ने सुन लिए। अब इसके बाद अगले वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय श्री राम।